हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि कंटिन्यू हम SSC GD भर्ती 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हमारी एक क्लास हो चुकी है। हमारा टॉपिक सबसे पहला हमने लिया है अनेक शब्दों में एक शब्द, उसी की आज दूसरी क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। छिपे बेस में रहना, इसका अर्थ होता है छद्म बेस। छद्म बेस मतलब छिपे बेस में रहना। सेना के रहने का स्थान छावनी होता है, छावनी। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापा मार होता है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाले को हम छापा मार बोलते हैं। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है, सेना के रहने का स्थान छावनी, और छिपे बेस में रहना छद्म बेस होता है। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है। जोतने का काम जुताई होता है। जेठ का पुत्र जेठौत होता है। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र होता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती होता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित होता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाहे जिज्ञासा होती है। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र होता है। जेठ का पुत्र जेठौत होता है। जोतने का काम जुताई होता है और जीतने की इच्छा जिगीसा होती है। जिसे जानना चाहिए उसे हम बोलते हैं ज्ञातव्य। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा, ज्ञानदा। जो जन्म से अंधा हो वह जन्मांध होता है। अन्न को पचाने वाली जठर, पेट की अग्नि, वो होती है आपकी जठराग्नि। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता है जरायुज होता है। जल में जन्म लेने वाला जलज होता है और जल में रहने वाला जलचर होता है। जल में रहने वाला जलचर और जल में जन्म लेने वाला जलज। कौन लेता है जन्म में जन्म? कमल लेता है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? आपका जलज होता है। जो जानने को उत्सुक है वह होता है आपका जिज्ञासु। झमेला करने वाला झमेलिया। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ झंकाड़। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए झाड़न। झी झी की आवाज करने वाला कीड़ा झींगुर। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसे हम बोलते हैं झबरा। झूठ बोलने वाला झूठा। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला झक्की। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला झक्की। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, वह होता है आपका टापू। जैसे समुद्र में टापू नहीं रहते हैं, चारों ओर से पानी है, बीच में एक जिसमें जल नहीं है, उसे बोलते हैं हम टापू। किसी ग्रंथ या रचना को टीका करने वाला टीकाकार होता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी होती है। ठगों का मोदक लड्डू, जिसमें बेहोश करने वाला चीज मिली रहती है, ठग मोदक या ठग लड्डू बोलते हैं हमसे। सिक्के के ढालने का कारखाना, यह आपका टकसाल होता है। टकसाल होता है सिक्के के ढालने का कारखाना। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, इसे हम बोलते हैं टिप्पणी। टाइप करने की कला टंकण होती है। लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द टनाटन होता है। ठूस कर भरा हुआ ठसाठस होता है। दिन रात ठाड़े खड़े रहने वाले साधु कहलाते हैं ठाड़ेश्वरी या खड़ेश्वरी, इन्हें बोलते हैं खड़ेश्वरी। खड़ेश्वरी जो दिन रात खड़े रहने वाले साधु रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं। अगला ठीका लेने वाला, यहाँ ठीका नहीं होगा, यहाँ ठेका होगा। ठेका, ठेका लेने वाले को हम ठेकेदार नहीं ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार। ठक ठक करने वाला बर्तन ठटेरा। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाले को हम ठटेरा बोलते हैं। ठटेरे की बिल्ली को ठक ठक शब्द से न डरे। ठटेर मंजिका होती है, ठटेर मंजिका। ठन ठन की आवाज ठनकार होती है। डंडी मारने वाले को हम डंडी मार बोलते हैं। बहुत डरने वाला डरपोक होता है। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा, उसे हम डाक सेवा बोलते हैं, डाक सेवा। डाका मारने का काम डकैती। ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार ड्योढ़ीदार। डाका मारने वाला डकैत होता है। डफली बजाने वाला डफाली या फालची, इसे हम बोलते हैं स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलता है, उसे हम बोलते हैं जल डमरू मध्य। ढीला होने का भाव ढिलाई होता है।
ढोंग रचने वाला ढोंगी होता है, ढोलक बजाने वाला ढोलकिया होता है और ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरिया होता है। ढिंडोरिया, ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरिया, ढालने का काम करने वाला ढलाई, ढालने का काम होता है वो ढलाई कहलाता है। जिसमें ढाल हो उसे हम ढलाई बोलते हैं, ढलाई बोलते हैं, ढलाई, ढिलाई नहीं, ढलाई। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, तर्क संगत, तर्क के द्वार जो माना गया हो, तर्क सम्मत। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला वह रहता है आपका तटस्थ या गुट निरपेक्ष, जिसे हम बोलते हैं। कोई काम पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र उसे हम बोलते हैं त्याग पत्र। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, त्रिवेदी। तीन कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी, तीन कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। तीनों कालों को देखने वाले को हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं और जानने वाले को त्रिकालज्ञ बोलते हैं। तीन गुणों, जो तीन गुण होते हैं, सत्व रज तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत बोलते हैं। उस समय का तत्कालीन होता है, जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम त्याज्य बोलते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र होता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ होता है। तीन लोगों का समूह त्रिलोक होता है, तीन लोगों का समूह त्रिलोक होता है। पुलिस की बड़ी चौकी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं थाना। पुलिस की बड़ी चौकी थाना। थाने का प्रधान अधिकारी आपका थानेदार होता है, जिसे हम एसआई बोलते हैं। अगला, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उससे हम थाती बोलते हैं। धरोहर, अमानत, ये तीनों बोलते हैं। थाती, धरोहर, अमानत, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। जमी हुई गाड़ी, चीज की मोटी तय, उससे हम बोलते हैं थक्का। चौपहियों के बांधने का स्थान वह थान होता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, उसे भी हम थान बोलते हैं, उसे भी हम थान बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र वह होता है आपका दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र जिसे गोद लिया जाता है। जो दिया जा सके वह होता है देह। इसके बाद स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, उसे हम दंपत्ति बोलते हैं। दंड देने जाने योग्य दंडनीय होता है। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता होता है। अपने देश से प्यार करने वाला, अपने देश से प्यार करने वाला देशद्रोही नहीं होगा, देश प्रेमी होगा। यहाँ पे देश प्रेमी होगा, अपने देश से प्यार करने वाला। और जो प्यार नहीं करता है वह देशद्रोही होता है। इसके बाद प्रतिदिन होने वाला, उसे हम बोलते हैं दैनिक। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे हम बोलते हैं दत्तचित्र। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला उसे दल बदलू बोलते हैं। यहीं पर जीके का क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी होता है। 10 वर्षों का समय दशक होता है। 100 वर्षों का शताब्दी होता है। जिसके 10 आनन मुख हो दशानन होता है। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे हम दार्शनिक बोलते हैं। जिसे बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वह दुर्भिक्ष होता है। जो कठिनाइयों से पछता है वह दुष्पाच होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिस पर दिनांक तारीख अंक लगाया गया हो दिनांकित। जिसे सताया गया हो दलित। जो भाषाएं बोलने वाला हो, 2 भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी और 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। 2 भाषाओं को जानने वाला बोलने वाला द्विभाषी और 2 वेदों को जानने वाला आपका द्विवेदी होता है। आंख की बीमारी, दृष्टि दोष, उसे हम बोलेंगे। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य, दर्शनीय। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, उसे हम धीर ललित नायक बोलते हैं। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, उसे हम धुंध बोलते हैं। धुंध छाई हुई है मतलब हवा में धूल मिली हुई है या भाप मिली हुई है। धन देने वाला धनद होता है, धनद, धनद। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा होता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, धरोहर, थाती बोलते हैं इसे। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य ध्येय होता है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, उसे हम धीरोदात्त बोलते हैं। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक वह धीरोदत्त होता है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त और बहुत चंचल, दुष्ट, अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदत्त होता है। मछली पकड़ने वाला या बेचने वाला विशेष धीवर होता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला होता है। इस पर लंबी लंबी धारियां हों उसे हम धारीदार बोलते हैं। तो ध्यान करने योग्य या लक्ष्य ध्येय, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्य,
बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदत्त। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष धीवर। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। इस पर लंबी लंबी धारियां हों उससे हम बोलते हैं धारीदार। नेक्स्ट है, जो तेजहीन हो उसे निस्तेज बोलते हैं। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो वह निर्भ्रांत रहता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया आपकी निर्यात होती है और आना होता है आयात। आना क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आना आयात और जाना आपका निर्यात होता है। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए निःशुल्क होता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निःसंग होता है। जिसके कोई संतान ना हो उसे निःसंतान बोलते हैं। निःसंतान। जिसकी कोई संतान ना हो निःसंतान। जिसे कोई आकांक्षा ना हो निःस्पृह। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो उसे बोलते हैं निस्वार्थ। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जिससे कोई भय ना हो निर्भय। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो निर्गुण। जिसमें मल गंदगी ना हो निर्मल। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे बोलते हैं नेपथ्य। नेपथ्य। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे नेपथ्य बोलते हैं। जिसमें मल गंदगी ना हो निर्मल। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो निर्गुण। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिसे कोई भय ना हो निर्भय। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जो निंदा के योग्य हो उसे हम बोलेंगे निंदनीय। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही होता है। जो अति बहुत लघु छोटा नहीं है नाति लघु। जो अति बहुत दीर्घ बड़ा नहीं है नाति दीर्घ। जो नृत्य करता है उसे नर्तक या नृत्यकार। जिसमें तेज नहीं है वो निस्तेज होता है। जो नीचे लिखा होता है वो निम्नलिखित होता है। ऊपर लिखे को ऊपर लिखित बोलते हैं, ऊपर लिखित। जिसके बारे में मतभेद ना हो निर्विवाद। निर्वाचन में अपना मत देने वाला न्यायमूर्ति। निर्वाचन में अपना मत देने वाला न्यायमूर्ति या ऐसे मतदाता भी बोलते हैं, मत देने वाला अपना निर्वाचन में। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। जिसमें 5 कोने हों उसे पंचकोण आकृति बोलते हैं। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो परोक्ष होता है। जो परायों का अर्थ हित चाहता हो उसे परमार्थी। जो अपने पथ से भटक गया हो पथभ्रष्ट। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग छोड़ दिया हो परित्यक्ता। शरीर के पार्श्व का लकवा पक्षाघात। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली उसे पतिव्रता स्त्री बोलते हैं। पंडितों में पंडित उसे हम बोलेंगे पंडितरा। पिता की हत्या करने वाले को हम क्या बोलेंगे? पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता बोलते हैं। पितृहंता पिता की हत्या करने वाले को। पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता। यदि आप क्लास देख रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन है, यदि आप जीके पढ़ते हैं, पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता था? पिता का पिता पितामह। पिता के पिता का पिता प्रति पितामह। कही हुई बात को बार बार कहना पित्त पेषण। जो उक्ति बार बार कही जाए पिष्ट पेषण। जो उक्ति बार बार कही जाए पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण। पिता के पिता के पिता पिता के पिता का पिता प्रति पितामहे। पिता का पिता पितामह और पिता के पिता प्रति पितामह। पितृहंता पिता की हत्या करने वाला और पंडितों में पंडित पंडितरा। नेक्स्ट है, जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी जगह काम करता है प्रतिनिधि। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो प्रजातंत्र। युवा खेलने का स्थान इसे हम बोलते हैं फड़। ग्रामीण इलाके में यदि आप रहते हैं तो आप देखते होंगे सुनते होंगे कि वहाँ पर फड़ लगा है, मतलब जुआ खेल रहा है। आय से अधिक खर्च करने वाला फिजूल खर्ची। फलने वाला फल ठीक परिणाम देने वाला फलदायी। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला होता है। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो फलाहारी। वह है पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं फूलदान। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्टक अंकित हो फलक। छत में टांगने का शीशा के शीशे का कलम या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों उसे बोलते हैं फानूस। फानूस। जिसके पास कोई रोजगार ना हो बेरोजगार। आधे से अधिक लोगों का सम्मिलित एक राय बहुमत होता है। बहुत बोलने वाला बहुभाषी और कम बोलने वाला मितभाषी। जो बुद्धि द्वारा न जाना जा सके बुद्धि द्वारा जाना जा सके वह बोधगम्य होता है। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो बुद्धिजीवी। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा।
और छोटे कद का आदमी जिसे हम बोलते हैं बौना आदमी। बौना, भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा, जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो, बुद्धिजीवी, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य, बहुत बोलने वाला, बहुभाषी, आधे से अधिक लोगों का सम्मिलित एक राय, बहुमत, और जिसके पास कोई रोजगार न हो, वह होता है आपका बेरोजगार। जिस स्त्री के संतान पैदा न होती हो उसे हम बोलते हैं बांझ स्त्री। बांझ, बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया होता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, उसे हम बलि पशु बोलते हैं। वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो, भूगोल होता है। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए, भूमिका या प्राकृतन होती हैं, जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है, भूतपूर्व। किसी पद पर जो पहले रहा हो, भूतपूर्व। जो भू धारण करता हो उसे भूधर बोलते हैं। भूधर किसका पर्यायवाची है? भूधर किसका पर्यायवाची है, कमेंट में बताएंगे आप। भूतों का ईश्वर, भूतों का ईश्वर, भूतों का ईश्वर भूतेश होता है। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र होते हैं। जो भाग्य का धनी हो भाग्यवान होता है। भविष्य में होने वाला भावी, जिसका हृदय भग्न हो भग्न हृदय, और जिसकी आत्मा महान हो उसे बोलते हैं महात्मा। जिसकी आत्मा कैसी है? महान है, महात्मा। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होता है। जो मछली का आहार करता है वो मत्स्याहारी होता है। जिसकी भुजाएं बड़ी हों महाबाहु होता है। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण मधुपर्क होता है। मधुपर्क बोलते हैं हम किसे? दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण। शहर नहीं आएगा यहाँ पर, शहद का मिश्रण, मधुपर्क। किसी मत को जानने वाला, मतानुयायी, मनन करने योग्य मननीय, जो मान सम्मान के योग्य माननीय, जिसमें मल गंदगी हो मलिन, मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद होता है। किसी विषय पर दूसरे से मत मिलना मतभेद होता है। दूसरे से मत न मिलना मतभेद होता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान होती है, मतदान। मन पसंद या नामांकित मनोनीत होता है वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। भगवान मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है? भगवान शंकर का है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर रहता है। युद्ध का जहाज युद्धपोत होता है। नए युग का प्रवृत्ति या निर्माण करने वाला युग निर्माता। नए युग या प्रवृत्ति का परिवर्तन लागू करने वाला युग प्रवर्तक होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युस्तु होता है, जो 2024 एसएससी जीडी में पूछा गया है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युस्ता। यथार्थ सच कहने वाला यथार्थवादी, जो क्रम के अनुसार हो, यथाक्रम। यात्रा करने वाला यात्री, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर। और जैसा चाहिए वैसा, यथोचित, जहाँ तक सद सके, यथा साध्य। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो। रिक्त वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। रूपक, जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचकारी। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह, राजद्रोह। जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ। जिसकी सूचना राजपथ में दी गई हो, राजपत्रित। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास होती है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जो राज्य या राजा से द्रोह करे, राजद्रोही होता है। पानी की इच्छा, लिप्सा। लिप्सा किसे बोलते हैं? पानी की इच्छा को। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। इसका उदर लंबा बड़ा हो, लंबोदर। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति। जो आसानी से पछता हो, लघुपात। आय व्यय लेन देन लेखा करने वाला, लेखाकार। वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो, वह लोकतंत्र होती है। बच्चों के सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो उसे हम लेखपाल बोलते हैं, लेखपाल। दोस्तों, आपको इन 2 क्लास लेने के बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैंने एक क्लास कराई थी। लगभग 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने कराए हैं। इसको लेना है। इसके बाद अनेक शब्दों से एक शब्द आपसे एक भी नहीं छूटेगा, इन्हीं में से आने वाला है। क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह विधुर होता है, विधुर। और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो वह क्या होती है? विधवा होती है। और पुरुष होता है विधुर। जिसकी पत्नी साथ में ना हो विपत्नीक होता है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, विश्वासघाती। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त। जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी। विधि कानून के द्वारा प्राप्त, विधि प्रदत्त। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, विद्युत वेग। बिजली की तरह कांति चमक वाला, विद्युत प्रभ। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, विकृत। जो सुनने में कटु लगे उसे बोलते हैं श्रुति कटु। जो सुनने में मधुर लगे वह श्रुति मधुर होता है।
जो सुनने योग्य हो, श्रोतव्य श्रवणीय। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं। जो तेज चलता है वह शीघ्रगामी। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, जो भगवान शंकर का पर्यायवाची है। जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जो तेज चलता हो, शीघ्रगामी। जो शिव की उपासना करता है, शैव। जो सुनने योग्य हो, श्रोतव्य श्रवणीय। जो सुनने में मधुर हो, श्रुति मधुर। जो सुनने में कटु लगे, श्रुति कटु। इसके बाद सिर पर धारण करने योग्य, सिरोधार। जो शास्त्र को जानता हो, शास्त्रज्ञ। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी होता है। सदैव रहने वाला, शाश्वत रहता है, शाश्वत। और जो क्षण में नष्ट होता है उसे क्षणिक बोलते हैं। जो शक्ति का उपासक हो, शाक्त होता है। 16 वर्ष की लड़की षोडशी होती है, षोडशी 16 वर्ष की लड़की। क्षय मोहे वाला, षडमुख, षडानन। संगीत के 6 राग, षटराग। 6 कोणों की आकृति, षटकोण। सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी या सर्वभक्षी। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, सदावर्त। जो सरलता से बुद्ध समझने योग्य हो, सुबोध। जो दया के साथ दयालु है, सदाय। जिसमें 7 रंग हो, सतरंगा। सड़ी हुई वस्तु की गंध सड़ांध होती है। जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी होता है। जो सबको एक समान देखता है, समदर्शी। जो सबको एक समान देखता है, समदर्शी। जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी। सड़ी हुई वस्तु की गंध सड़ांध। जिसमें 7 रंग हो, सतरंगा। जो दया के साथ दयालु है, सदाय। जो सरलता से बोध समझने योग्य है, सुबोध। जो मुफ्त में जहाँ खाना बढ़ता है, सदावर्त। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, समकालीन। जो संगीत जानता है उसे हम बोलते हैं संगीतज्ञ। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो वो उसे हम बोलते हैं संगम। एक ही जाति का, सजातीय। जिसका कोई आकार हो, साकार। और जिसका कोई आकार ना हो उसे हम बोलते हैं निराकार। जिसका कोई आकार ना हो। प्राणों पर संकट लाने वाला, संघातिक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वातंत्र्योत्तर। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, स्थानांतरण। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का स्वतंत्र। जिसका कोई आकार हो, साकार। और जिसका ना हो, निराकार। एक ही जाति का, सजातीय। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो, संगम। जो दूसरे की हत्या करता है, हत्यारा। अगन और पूछ में पड़ने वाली ऋतु उसे हम बोलते हैं हेमंत ऋतु। भलाई की इच्छा रखने वाला, हितैषी होता है। हिंद की भाषा हिंदी होती है। हंस के समान सुंदर मंद गति चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी। मिठाई बनाने और बेचने वाला, हलवाई। हृदय को विदीन करने वाला, हृदय विदारक। दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरिक। हाथ का लिखे हुए को हम क्या बोलते हैं, हस्तलिखित बोलते हैं। हाथ के लिखे हुए को क्या बोलते हैं, हस्तलिखित। हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित। दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित। हृदय को विदीन करने वाला, हृदय विदारक। मिठाई बनाने और बेचने वाला, हलवाई। हंस के समान सुंदर मंद गति चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी होती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो क्लास मैंने बताई है 100 प्लस उसमें करवाए हैं। तो लगभग 500 से 600, 500 प्लस आपके अनेकार्थी शब्द हो चुके हैं। एक शब्द के लिए अनेक शब्द हो चुके हैं। इसमें से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों कैसी लग रही हैं क्लासेस, कमेंट में जरूर रिस्पॉन्स दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक शेयर करें जो बड़े बड़े फाउंडेशन बैच नहीं ले पा रहे हैं। लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, लेकिन दोस्तों आप यकीन करना इन्हीं PDF के जो क्वेश्चन हैं वही आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। आपको घंटों हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।